नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सुदामा पांडे धूमिल जी की जो तीसरी कविता है उसे हम देखेंगे और मेरे स्वर में पढ़ेंगे भी। तो देखिए यहाँ पर यह जो तीसरी कविता है यूजीसी एनटीए नेट और जेआरएफ तथा महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी सेट एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नाटक सेट एग्ज़ाम में भी यही सिलेबस मैंने कल ही चेक किया था, तो कर्नाटक सेट एग्ज़ाम के लिए भी यह कविता रखी गई है। तो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे अकाल दर्शन सुदामा पांडे धूमिल जी की यह तीसरी कविता है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांध कर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गालियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चों, तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत है जो हमारी हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं। दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झाँकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है, ना मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि देश, शासन और राशन उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे है कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिज़ा वसूल करता है, कभी गाय से, कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है? मैं उसे समझता हूँ, मैं उन्हें समझता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर
मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। ले चुपचाप सुनते हैं, उनकी आँखों में विरक्त है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है।